हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। और आपने पिछली क्लास में देखा, हमने क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए थे। तो अब सेम अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो हम अपने आज पे मेहनत करेंगे, हम अपने अभी पे मेहनत करेंगे, तब जाके ही हम अपना भविष्य यानी फ्यूचर पे आप आगे अपनी सक्सेस पा सकते हैं। आप कोई भी देखिए, कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है, ना ही फॉर एग्जांपल विराट कोहली। वो एक ही मैच खेल के ही बैट्समैन, एक किंग कोहली नहीं बोला गया है उनको। ठीक है, उन्होंने निरंतर कंटिन्यू अपना प्रदर्शन दिया है। और वो सब क्यों? ताकि वो सब इसलिए दे पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट पे, यानी जब उनका पास्ट था, उन्होंने काफी मेहनत की थी, बहुत काफी मेहनत की होगी और अभी भी करते आ रहे हैं। तो रातों रात कोई भी कभी ऐसे सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता, उसके पीछे कड़ी मेहनत और निरंतर जो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूटी होती है, वो होता है। तो आपको भी अपने प्रेजेंट पे मेहनत करनी है। आज आप मेहनत करोगे बच्चों, तो कल जाके आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, तो कल हमने जो क्वेश्चन देखा था, पहले उस पे देख लें। कल हमने क्या क्वेश्चन किया था? कल हमने क्वेश्चन किया था, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना था? तो हमें सिद्ध करना था, हमें तो दिखाना था कि वो एक आयत है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमारे पास एक फिगर था, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम आपको यहाँ दिया हुआ था, जिसमें एसी और बीडी बराबर बता रखा था, यानी विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी ये आपको बराबर बता रखे थे। ठीक है, फिर उसमें क्या किया हमने कि हमें एबीसीडी रेक्टेंगल दिखाना था। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में केवल एक डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल आयत में सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, बाकी सब चीज उसमें सेम होती है। तो इट मींस मुझे एक एंगल 90 डिग्री का यहाँ करना था। तो उस 90 डिग्री को करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने, अब देखो 90 डिग्री इधर वाले एंगल ही हो पाते, कोई है ना कोने वाले एंगल सी हो पाता या एंगल बी। तो मैंने क्या किया? एक ऐसा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिए जिनका सेम आधार बेस बने, और वो लिया मैंने, एक लिया मैंने एबीसी और एक लिया मैंने डीबीसी। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो एंगल बी एंगल सी बाई सीपी सीटी से ये दोनों भी इक्वल हो गए, है ना। यानी कि स्वर्गासम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, जिसको संक्षेप में हम सीपी सीटी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लगा। उसके बाद हमने बी प्लस सी को इंटीरियर एंगल यानी सहनता कोण वाली प्रॉपर्टी यूज की, और इस क्वेश्चन को हमने 180, और जहां से हमने बी और सी 90 निकाला। और जब सी 90 है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सी 90 है तो ऊपर उसका अपोजिट एंगल बी भी एंगल ए भी 90 होगा, और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है वो भी 90 होगा। तो चारों एंगल हमने 90 प्रूव कर दिए थे और रेक्टेंगल आ गया था। तो ये तो क्वेश्चन का मोटा मोटा रिवीजन हो गया जो हमने कल किया था। ये केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी। जिन्होंने अटेंड नहीं की उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दिखाएं कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले लिखेंगे, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए पहले इसका फिगर हम बनाते हैं। फिगर ये क्या बोल रहा है? फिगर ये सिंपल बोल रहे हैं कि शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर एक वर्ग हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल है, डायगोनल इनको नाम, इनका नामकरण कर दें, और इनका नामकरण ए बी सी डी। ठीक है, तो इनके जो डायगोनल्स हैं यानी विकर्ण है ये, तो ये बोल रहे हैं कि जो इनके डायगोनल्स हैं यानी इनके जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को राइट एंगल में समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है? अब देखो क्वेश्चन समझो क्या है, बोल रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अगर शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, शो दैट एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित। यानी कि अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे डायगोनल है, तो यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से ए ओ जो है ओ सी के बराबर होगा, और जो बी डी है ये ओ बी जो है यहाँ पे
इसके बराबर होगा। ठीक है, ये तो ये बोल ही रहे हैं, साथ में ये क्या बोल रहे हैं कि जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं ना वहां पे राइट एंगल बना रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री बना रहे हैं। तो 90 डिग्री बना रहे हैं मतलब यहाँ पे ये जहाँ पे काटे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहे हैं, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें अब देखो ये 90 डिग्री का कोण, अब यहाँ से बनाएंगे ये और ये 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री, फिर ये और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अरे यार ठीक है, बीच में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो अब इसके लिए मैं आपको बस एक बना देता हूँ, ये भी हमें 90 डिग्री प्रूफ आपको करके दिखाना है। चारों मैंने 3 किए, चारों आपको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाने, 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसको फिगर बना ले, फिर करते हैं क्वेश्चन आगे। फिगर हमें खुद से बनानी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है फिगर। चलिए पहले लिख लेते हैं, हमें हमें क्या क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है, पहले चलिए लिख लेते हैं। गिवन हमें दे रखा है ABCD इज अ स्क्वायर, हमें ABCD बता रखा है कि एक स्क्वायर है, एक ये वर्ग है। ठीक है, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, हमको साबित क्या करना है, एक तो AC बराबर BD दिखाना है, यानी कि जो डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है। तो आप देख सकते हैं दिस इज AC एंड दिस इज BD, ये दोनों हमको इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं, AC इक्वल्स टू BD। साथ में दूसरा हमको ये दिखाना है AO इक्वल्स टू OC, ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित मतलब जितना ये AO होगा उतना ही ये OC भी होगा, और सेम इधर के लिए भी जितना ये OD होगा उतना ये OB भी होगा, तो सेम उधर के। ठीक है, बराबर भागों में बांटते हैं, ये भी हमें प्रूफ करना है, समद्विभाजित करते हैं। और साथ ही साथ ये एंड OB OD के बराबर, और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहे हैं सेंटर में बिल्कुल। तो यानी कि हमें ये तीसरा ये प्रूफ मान लो आप, तीसरा में ये प्रूफ करना है कि जो AC है, ये जो AC आप देख रहे हो, ये किसके परपेंडिकुलर, AC जो है किसके परपेंडिकुलर लंब है, BD के लंब, यानी 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ये 3 चीजें हमें प्रूफ इसमें करनी है। तो पहले हम लेके चलते हैं, अब देखो इसमें क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाली है। ठीक है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी एक बार आप देख लो, कल हमने रेक्टेंगल की देखी थी, आज एक बार स्क्वायर की देख लो कि इस, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के अंदर, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ऑल साइड्स आपकी इक्वल होती है। दो चीजें आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन करते हुए हमें ध्यान रखना है कि स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और साथ ही साथ 90 डिग्री, और साथ ही साथ ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो पहला हम AC बराबर BD को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो AC मैंने देखूंगा, AC आपका कहाँ आ रहा है, AC ये, तो आप देखो AC ये वाला ट्रायंगल बना रहा है, और आप देखेंगे BD, BD आपका ये है। तो BD के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लेने की कोशिश करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं ऐसा ट्रायंगल लूं जहां पे दोनों का बेस सेम है। तो मैं देख रहा हूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम इनको ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, यानी कि सर्वगासम इनको साबित करेंगे, और सर्वगासम से आप CPCT के थ्रू AC और BD को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो पहले आपने देखा कि जब मैंने ये नीले पेन से मैं करूंगा, तो पहले ये AC आ रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है AC ABC एक ट्रायंगल बना रहा है। ये ना एक स्मार्ट वर्क होता है, हम सोच के लेते हैं कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, लेने के लिए आप कोई सा भी ले लो, आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, बट आपका थोड़ा लेंथी चले जाएगा, कर हो वैसे भी जाएगा, बट हम थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज करते हैं। और साथ में अब देखो ये आपका है BD। ठीक है, ये और ये हमें ऐसा करना है कि इनका बेस सेम हो, यानी आधार सेम हो। तो मैंने देखा आधार, यस AB आधार इसका भी है, और ये, तो ये दो ट्रायंगल मैं यहाँ पे ले लूंगा, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, और मेरा पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा है BAD या DBA, कुछ भी आप बोल दो, DBA आप बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का बेस सेम है, तो AB दोनों में AB बराबर AB कॉमन। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये पहले नीले वाला देखो, नीले वाले में CBA ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें ये वाला एंगल आ रहा है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। पिंक वाला देखो, यहां से स्टार्ट हुआ ये और ये, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर इस वाले पहले वाले का एंगल B और इसका एंगल A दोनों क्या है, बराबर है, बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा देखो, इस ट्रायंगल में तीसरी चीज और क्या इक्वल होगी, आप बोल सकते हो कि ये वाली साइड
इस वाले साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। भाई हमें स्क्वायर में और साइड इक्वल होती है, तो BC बराबर मैं बोल सकता हूं AD। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो आपने देखा साइड से मैंने क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBA। ठीक है, एंगल DBC और DBA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आपको पता है कि स्वर्गासम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं, स्वर्गासम प्रूफ कर देते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये वाली लाइन है इसका संगत भाग ये वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये भी बेस के सामने ये वाली साइड है और यहाँ भी बेस के सामने ये वाली साइड है, तो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो गई। और दूसरा तरीका क्या होता है पहचानने का? अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ढक के रखेंगे तो ये एक दूसरे को छुपा देगा। तो यहाँ बोल सकते हैं आप कि सर ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए, तो AC बराबर क्या हो गया? BD बाय CPCT से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया कि AC बराबर BD। तो आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल ऑफ, यानी कि विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो पहला पार्ट तो हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको पहले पार्ट को लिखिए, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। चलिए अब दूसरा भाग देखें, सेकंड पार्ट जो हमें करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा? सेकंड पार्ट के लिए मैं फिर से फिगर, वैसे कि हो तो इसमें भी जाता, बट फिर से एक फिगर बना, यही फिगर फिर से बना देते हैं थोड़ा छोटे उसमें। ठीक है, तो जो जो लाइन्स है वो फिर से वापस डाल दो इसमें। आपको जरूरी नहीं है अलग फिगर आप एक ही फिगर में करेंगे। ठीक है, आप भी अलग अलग बना सकते हैं, बट आप एक में भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा इससे कर रहा हूँ, आपको अलग अलग फिगर बना के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीजें। ABCD। तो अब आप यहां देखोगे ना, अब हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है? दूसरा मेरे को प्रूफ करना है, और बीच में क्या है ये दूसरा, आप देखो हमें प्रूफ करना है कि AO OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। तो कोई भी चीज हमें प्रूफ करनी हो रही है, तब से आप देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। बट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो ठीक है, बट कौन कौन से ट्रायंगल हम लेंगे वो भी तो पता होना चाहिए। तो आप देखो AO और OC है कहां? तो आपने देखा कि सर AO तो ये है और OC ये है, तो एक ट्रायंगल तो मैं ये वाला फॉर श्योर लेने वाला हूं। ठीक है, दूसरा हमसे बोला गया, दूसरा कहाँ है? ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा AOC, और एक इन दो को प्रूफ करके दिखाना है। नहीं, AO और OC ना, तो AO ये रहा, OC ये रहा, यानी इन दो को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। और OB ये रहा और OD, इन दो को इक्वल प्रूफ करना है। यानी कि ये बताना है कि जब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ काटते हैं ना, तो एक दूसरे को, जब दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं O पे, तो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। ये जनरली ये प्रूफ मुझे करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपने देखा है ये सब यूज हो रहा है। तो एक अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, एक ये ट्रायंगल, क्योंकि इसमें चीजें सारी आ रही हैं, और ये ट्रायंगल मेरे को लेना पड़ेगा, दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मेरी चीजें सारा आसान हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ एंगल्स यूज करने वाला हूं, तो इसको एंगल 1 ले लो, एंगल 2 नाम रख लो, एंगल 3 नाम रख लो, एंगल 4। मैंने आपको बहुत बार बोला आप एंगल नाम रख लिया करो। नहीं होता है अगर, समझ रहे हो, अगर नहीं चीजें आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है बिना नंबर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ले लिया अपनी सुविधा के लिए। आप ना भी लेना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज बताओ, एक चीज याद रखना, एक चीज बताओ मेरे को, थोड़ा इस चीज को ध्यान दो। यहाँ पे स्क्वायर की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो आपको पता ही है। फिर कोई त्रियक रेखा काटती है हमारी, क्या हो जाती है? जो त्रियक रेखा होती है ना, यानी ट्रांसवर्सल लाइन, दो समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है।
तो एक एंगल अगर इधर हो, एक एंगल इधर हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा एकांतर अंतःकोण हो जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। पता है ना आप लोगों को ये चीजें, तो ये भी यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पहले कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे वो यहाँ पे लिख देते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, हमने ट्रायंगल लिया। तो अगेन आप देखें सबसे पहले कि यहाँ पे आप देखो एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 3 के, वही ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, समझो। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया सर ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, ये AB और CD। ठीक है, और ये एक जो है बीच से एक लाइन जा रही है, त्रियक रेखा, जो इनको काट रही है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। तो यहाँ पे आप देखो एंगल 1 और एंगल 3 आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे देखा कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD है। बिल्कुल सर, AB बराबर CD हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB बराबर CD बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, ये लिख दो आपने। ABCD क्या है, स्क्वायर है। और तीसरा आप देखेंगे एक वाली साइड एंगल, साइड और ये वाला एंगल, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, सेम वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल को मैंने इस ऑल्टर इंटीरियर एंगल ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, घबराना मत, यानी एकांतर अंतःकोण। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय, ये आपका एंगल है, ये आपकी साइड आ रही है, एंगल आ रहा है, बाय एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सर्वगासम प्रूफ कर दिया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, सर्वगासम हमारा प्रूफ हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि सर अब यहाँ पे आप बोल सकते हो AO जो है, भाई देखो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग संगत कौन सा है, ये वाला। देखो एक त्रिभुज ये था हमारा, एक त्रिभुज ये था, है ना, एक त्रिभुज ये था और एक त्रिभुज हमारा ये था COD, एक त्रिभुज हमारा ये था, एक त्रिभुज हमारा ये था। तो इसके संगत, इस वाली साइड के संगत कौन सी हो गई, ये वाली साइड हो गई, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो सर हमारा AO है वो हमारा OC के बराबर हो गया, और वैसे ही इसका संगत आपकी वाली साइड होगी, तो OB बराबर OD हो गया, OB बराबर OD हो गया बाय CPCT से। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी आप लिख लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये हमारी जो आज की क्लास थी, इसमें हमने देखा ये जो क्वेश्चन अभी 2 ही पार्ट इसमें हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में। तो क्वेश्चंस को छोड़ो मत, समझो बच्चों अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, नई चीजें समझ में आ रही है तो आप पूछो कि सर यहाँ चीजें डाउट है, इसको समझा दीजिए, तो आपको समझा दिया जाएगा। अदरवाइज आप चीजें आगे नहीं सीख पाओगे। छोटा डाउट आता है, आप उसको हैंड रेज करके पूछो, हम यहाँ पे आपको बताने के लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अभी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट के, तीसरा पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको आराम से हम समझेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।